अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है और बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करके पूछ रहे हैं कि मास सदाकत की जगह क्या इमर्जिंग एशिया कप राइजिंग स्टार जो चैंपियनशिप है इसके अंदर मिसबाउल हक के बेटे फाहमुल हक जा रहे थे और सरफराज अहमद ने मुदाखलत की। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरिट के ऊपर मास सदाकत बनते हैं, तो फाहम कैसे जाएगा। ये खबरें चल रही हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं और कई लोग तो राशिद लतीफ़ साहब का नाम भी कोट करें कि शायद वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहीं पे ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें राशिद भाई ये बात कर रहे हो, मगर ये खबरें जरूर चल रही हैं और बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ रहे थे। सोचा मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता दूं। पहली बात यह है कि मिसबा के जो बेटे हैं उन्होंने अभी तक कोई भी एक भी T20 मैच नहीं खेला, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर बुरे हैं। वो प्लेयर अच्छे हैं, खासकर इस साल उनके अच्छे रन है। 7 मैचेस के अंदर 200 हैं, 250 हैं। बट मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं इस वीडियो में, बड़ी कंक्लूसिव टाइप होंगी। नंबर 1, कोच माइक हैसन की नजर जो अभी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में हमारी टीम खेल रही है ना, 2 खिलाड़ियों के ऊपर है। वो खिलाड़ी कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। उनमें से एक खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी जो खत्म हुई, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की थी और भारत जीता था, वो चैंपियंस ट्रॉफी टीम के अंदर भी आ रहा था एक खिलाड़ी। वो कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहां ना गलत खबर चलती है और गलत जो खबर होती है उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होता है। अब जहां तक ये बात है कि मिसबा के बेटे आ रहे थे और मास सदाकत टीम में नहीं आ रहे थे, ये सरासर गलत खबर है। इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। ये जो चल रहा है ना कि सरफराज अहमद आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मास जाएगा, फहाम नहीं जाएगा, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो बैठक हुई उसमें मिसबाउल हक भी बैठे थे, जो सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई सरफराज भी बैठे थे, और उसमें कहीं पर भी फहाम का जिक्र तक नहीं हुआ कि राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में फहाम को भेज दिया जाए। कहीं पर जिक्र तक नहीं हुआ। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूं। और मास सदाकत की अगर आप बात कर रहे हैं ना, लास्ट टाइम जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, यानी सेम जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी वो टीम का हिस्सा थे। वो अलग बात है कि वो खेले नहीं थे, मगर उस टीम का हिस्सा थे। और पाकिस्तान का जो 1 साल की T20 के जो 3 टूर्नामेंट हुए हैं, जिसमें चैंपियंस T20 भी है, नेशनल T20 भी है, PSL के कुछ मैचेस भी हैं जिसमें मास सदाकत खेले, वो टॉप पर हैं, सबसे ज्यादा रन उनके हैं, तो उनको कैसे बिठाया जा सकता था। राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में जब पाकिस्तान ए टीम बनी है ना, उसमें शहीन जिसको हम नाम देते हैं, उसमें सबसे पहला नाम मास सदाकत का है। और पिछले साल भी थे, अब भी थे। वो तो अब जो मैंने आपके पहले बात की ना कि कोच की नजर में कौन से 2 खिलाड़ी हैं, उनमें से एक मास सदाकत है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी डाला जा रहा था। उनके और खुशदिल शाह के नामों के बीच में टाई था। बाद में खुशदिल शाह को शामिल कर लिया गया, मास सदाकत को नहीं किया गया, मगर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी मास सदाकत आ रहे थे। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सरफराज भाई अब आए हैं, मास सदाकत का नाम पहले से चल रहा है पाकिस्तान टीम में। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज अहमद जब आए हैं तो काम अच्छा नहीं करेंगे या ऐसा वैसा कुछ। चूंकि उनके नाम से मनसूब ये खबर चल रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ इस खबर की हद तक बोल रहा हूं। बाकी सरफराज अहमद जो हैं वो पाकिस्तान का एक नाम है, आई होप कि वो अच्छा काम करेंगे। बट इस खबर के साथ जो रिलेट किया जा रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे यहाँ चलता है ना टेम्पो के मिसबा का बेटा है तो क्यों बार बार जिक्र हो रहा है। पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि मिसबा का बेटा है या किसी और क्रिकेटर का बेटा है। पॉइंट ये होना चाहिए कि क्या वो रन कर रहा है। मिसाल के तौर पर तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे के ऊपर पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान ने, जो पिछली हुकूमत में वजीर थे, उन्होंने इल्जाम लगाया ये चूंकि तलत हुसैन का बेटा है इसलिए जी इसको प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि उस बंदे का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, शुमाइल हुसैन का, अगर आप शुमाइल हुसैन का रिकॉर्ड उठा के देखें आपकी आंखें खुल जाएं। और मैं उस वक्त भी मैंने स्नब किया था जनाब फवाद चौधरी साहब को, जिनका दिल करता है जो मुंह में आया वो बोल देना, सियासत में जो मर्जी गंद मचाएं आप, ये क्रिकेट में मत घुसिए, क्योंकि ये हमारा एरिया, इसमें आप गलत करेंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, सबसे पहले मैं जरूर बोलूंगा। आपके पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, आपके उनके वालिद साहब के साथ क्या स्कोर सेटल करना है आप उनके साथ कीजिए, बच्चों पे अटैक मत करें। शुमाइल हुसैन पाकिस्तान का एक एसेट है, असासा है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो डिजर्व करता है। आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, 19 मैचेस में उस बंदे के 500 हैं, 650 है। 19 मैचेस में महज 50 प्लस की एवरेज है उसकी। और फवाद चौधरी कह रहा है कि वो सिफारशी है। क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं हूं, जो छोटी सी चीज भी होती है मैं उसके ऊपर भी बोलता हूं, मगर जो चीज मेरिट पे हो रही है, जो सही हो रही है, उस पर बात गलत नहीं होनी चाहिए, उस पर क्रेडिट देना चाहिए। वो चाहे सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी को यह क्रेडिट है कि मास सदाकत को उन्होंने पहले से चुन के रखा हुआ है, इसमें किसी और को नहीं जाता, ये सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाता है। शुमाइल हुसैन का उनको पाकिस्तान शहीन टीम में भेजा गया, ये सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाता है और बिल्कुल मेरिट पे है वो लड़का। बता रहा हूं 19 मैचेस में जिस बंदे के 500 हैं, 650 है, किसका रिकॉर्ड है लाके तो दिखाइए मुझे आप पाकिस्तान में इस तरह का। और इस अभी आखिरी 7 मैचेस में, मैं शुमाइल हुसैन का बता रहा हूं, आखिरी 7 मैचेस में उस लड़के के 300 हैं, 350 हैं। एक डबल 100 भी है उसका वैसे
फर्स्ट क्लास के अंदर। इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड है जिस बंदे का, आप उसको सिफारिशी कह सकते हैं। रही बात फहामुल हक की, उसका भी मतलब शुरू में उसके बारे में एक बार क्या किया था, खुरम नियाजी साहब हैं, उन्होंने एक बार डोमेस्टिक के अंदर कानून बदल दिया था। मैं उसके ऊपर मैं बोला था सबसे पहले, अगर हम फहामुल हक की अब की परफॉर्मेंस देखें तो बुरी नहीं है, बेहतर परफॉर्मेंस है उनके। फहामुल हक के 11 मैचेस में 640 रन हैं, 33 की एवरेज है, 6 विकेट्स हैं उनकी। लिस्ट ए में उनके सिर्फ 2 मैच में कुछ खास नहीं है, मगर इस साल उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 7 मैचेस में 435 रन हैं, 49 की एवरेज है, 200 हैं और 2 50s हैं। बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत टॉप पे है, वैसे तो उनका अगर स्कोर काउंट किया जाए तो 10वें 12वें नंबर पर आता है काज़िम ट्रॉफी में। बट मैं वैसे एक बात करूं कि पिछली की निस्बत इस साल बेहतर परफॉर्मेंस रही है, बेहतर रही तो मैं तारीफ भी कर रहा हूं। मगर शुमाइल हुसैन के हवाले से मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, ही इज अमंग टॉप इन पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्कल। ये मैं सिर्फ फवाद चौधरी साहब के लिए ये बात की थी क्योंकि हमारे यहाँ ये चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जो राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के अंदर जो हैं खेल रहे हैं और माइक हैसन की नज़र उनके ऊपर बहुत गहरी है और पहले से है। उन 2 खिलाड़ियों का नाम मास सदाकत और मोहम्मद फाइक है। फाइक ने 2 T20 में 100 किए हुए हैं और इनके ऊपर पहले की नजर रखी हुई है माइक हैसन ने कि ये तगड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की अपने जो थिंक टैंक भी हैं क्रिकेट के, उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मास सदाकत को चुन लिया हुआ था। टाई था मास सदाकत बिटवीन मास सदाकत एंड खुशदिल शाह। बाद में खुशदिल शाह को तजर्बे की बुनियाद पर ले लिया गया, मास सदाकत को नहीं लिया गया, बट वो उस वक्त से हमारे थिंक टैंक की नजर में भी हैं, जबकि कोच माइक हैसन की नजर में भी अब ये हैं और पिछले 4-5-6 माह से लगातार नजर जमाए बैठे हुए हैं माइक हैसन इनके ऊपर, दोनों खिलाड़ियों पर, खासकर मोहम्मद फाइक के भी मैं जिक्र कर रहा हूं और मैं मां सदाकत का भी जिक्र कर रहा हूं, इन दोनों के ऊपर। मगर एक चीज जो वो थोड़ी सी गलत करते हैं माइक हैसन, वो ये है कि इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं वो, ये सबसे बड़ा गलत है। जैसे आपने हसन नवाज को जाहिर किया, इनको भी खुदा ना खासा कहीं जाया ना कर दें। एक और क्रिकेटर है जो पाकिस्तान राइजिंग स्टार के अंदर है, अगरचे अभी तक मैचेस में वो अपनी जो उनमें है वो दिखा नहीं पाए, बट बड़ी अच्छी एबिलिटी है और वो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट रन गेटर है T20 फॉर्मेट में। वो नाम है यासिर खान। अगरचे वन डाउन खेल रहे हैं, वो बेसिकली ओपन खेलते हैं क्योंकि ओपन में नईम है और मास चले जाते हैं, तो वो अलग बात है। बट यासिर खान भी तगड़ा प्लेयर है, वो भी पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट के अंदर नजरों में है, वो भी अच्छा प्लेयर है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फाइक की बात करें, मास सदाकत की बात करें, यासिर खान की बात करें, तीनों जो प्लेयर हैं ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बस ये एक थोड़ा सा इशू है। बाकी डोमेस्टिक के अंदर और भी क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर एक अलग वीडियो जरूर बनेगी, बट मैं शुमाइल हुसैन का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि हमारे यहाँ जोड़ दिया जाता है कि फलां का बेटा है, फलां का तो अच्छा, मतलब सिर्फ इस बस है कि वो फलां का बेटा इसलिए सर्कल के अंदर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो लड़का अच्छा है उसके ऊपर जो चीज़ अच्छी है वो बोलनी चाहिए, उनके ऊपर क्या मामला है उसका उस बच्चे के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। मिसबाउल हक टीम के साथ, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम के अंदर जरूर है, मगर उनका बेटा अगर अच्छा खेल रहा है तो अच्छा खेल रहा है, इसमें क्या, अगर 200 किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप पे है, टॉप पे नहीं है, बट फिर भी पिछले की निस्बत अब बेहतर खेल रहे हैं, सो उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। इस पर दोस्तों अपनी राय जो है कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।